हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज का ये एक टॉपिक है, मूलधन कैसे निकालें, है ना। इसमें सिंपल हमें यही करना है कि हम मूलधन कैसे निकालेंगे या कैसे निकालना सीखें, है ना। इसमें सिर्फ हम ओनली 3 क्वेश्चन लेंगे और 3 क्वेश्चन सेम एक जैसे होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है ना। इसके कहने का मतलब है कि 5% की अवधि दे रखी है, 5% की अवधि दे रखी है, यानी अवधि दे रखी है, यानी समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। और उसके बाद में दर दे रखी है तुम्हारी 10%। और उसने बोला है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है उसका, SI 500 रुपये दे रखा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे कि SI बराबर के मूलधन गुणे में दर गुणे में समय अपॉन के 100। वो कह रहा है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है। यानी 10% की ब्याज से कितने रुपये हो जाता है, वो साधारण ब्याज कितनी हो जाती है, यानी 500 रुपये हो जाती है, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। यानी जो धनराशि थी वो कितनी वर्ष के लिए उधार दी गई थी, 5 वर्ष के लिए दी गई थी 10% की ब्याज पर, जिसका साधारण ब्याज कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। अब उसका मूलधन पूछा कि मूलधन कितना होगा। तो चलिए मूलधन हम निकालते हैं। मूलधन निकालने साधारण ब्याज कितनी दे रखी है हमारी, साधारण ब्याज दे रखी है हमारी 500 रुपये साधारण ब्याज दे रखी है। इक्वल में मूलधन कितना दे रखा है, हमें मूलधन तो निकालना ही है। और दर कितनी दे रखी है हमारी, 10% दे रखी है। गुणे में समय कितना दे रखा है, समय हमारा 5% वो 5 वर्ष दे रखा है, तो समय दे रखा है हमारा 5 वर्ष, है ना, अपॉन में 100, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 10, कितनी बार, 2 बार। और 2 का गुणा करेंगे किस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 500 में, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। और ये डबल जीरो पहले से दे रखे हैं, तो बराबर के मूलधन कितना निकल के आ गया उसका, 1000 रुपये, है ना। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ कि 500 रुपये तो हमारा वो दे रखा है कि साधारण ब्याज दे रखा है ना, और मूलधन हमें निकालना है। और जब मूलधन निकालेंगे तो हमें क्या क्या दे रखा है, समय दे रखा है और दर दे रखा है। यानी समय दे रखा है 5 वर्ष और दर दे रखा है 10 वर्ष, तो अपॉन में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 5 से 10 कटेगा कितनी बार, 2 बार। 5 दूनी 10 और 2 का इस 500 में गुणा कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा। तो 5 दूनी ये कितना हो जाएगा 10, और ये डबल जीरो दे रखे हैं 1 और 2, तो ये डबल जीरो आ जाएंगे। इक्वल में ये कितना निकल के आ गया, ये आ गया मूलधन, है ना। उसका कितना होगा, 1000 रुपये कितना था उसका मूलधन था। चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाता है, इसका मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है ना। सिंपल सा मूलधन निकालना हमें। और दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है तुम्हारी 5%, और समय दे रखा है तुम्हारा 2 वर्ष, 2 वर्ष समय दे रखा है ना। हमें निकालने का मूलधन। और ऐसे ही हमारी कितनी दे रखी है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये, यानी ऐसे ही हमारी दे रखी है तुम्हारी 200 रुपये। कितनी दे रखी है, 200 रुपये दे रखी है ऐसा ही। और हमें मूलधन निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे बराबर के फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय अपॉन 100। मूल इसकी SI कितनी दे रखी है, 200 रुपये साधारण ब्याज। मूलधन हमें निकालना है, गुणे में दर कितनी दे रखी है 5%, गुणे में देखो दर दे रखी 5%, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो समय दे रखा है हमारा 2 वर्ष, अपॉन में 100। तो 5 दूनी 10, यानी 5 को गुणा अगर 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, और इस 10 से कितना 1 जीरो कट जाएगा, और इस 10 का इस 200 में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा, ये वाला कैंची का गुणा, ठीक है ना। कैंची वाला गुणा होता है ना, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया 2000 रुपये, है ना। अगर सिंपल निकालना चाहो बगैर फॉर्मूले के, तो इसे कैसे निकालेंगे, यानी 200 रुपये दे रखा है हमारा ऐसा ही, और मूलधन हमें निकालना है।
और 5 गुणे यानी दर दे रखी 5 और समय दे रखा है 2 अपॉन के 100। 5 दूनी 10 से ये 10 कट जाएगा, बचेगा 10। 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपये, यानी मूलधन कितना हो गया तुम्हारा 2000 रुपये, है ना। तो ऐसे करके निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं ये, जितने भी क्वेश्चन हैं इनके जो हार्ड टॉपिक बनेंगे मैं उसको बाद में करवाऊँगा आपको, है ना। तो चलिए अभी सिंपल सीख लेते हैं। जिन को नहीं आते हैं उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसे बराबर दे रखा है 500 रुपये। मैंने इसकी जो भाषा है वो भाषा नहीं लिखी है, गणितीय है ना। मैंने सिंपल ये इसका जो सॉल्यूशन है आधा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया और आधा सॉल्यूशन हमें करना है। यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी ऐसे ही दे रखी है हमें 1500 रुपये, हमें मूलधन निकालना है। और हमारा जो समय दे रखा है यानी वर्ष, यानी कितनी दे रखी है 3 वर्ष। और दर, यानी दर कितनी दे रखी है, यानी दर दे रखी है हमें 10%। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो ऐसा ही बराबर के इक्वल में मूलधन गुणे में दर गुणे में समय अपॉन के 100, है ना। तो चलिए, तो ऐसे कितनी दे रखी है 1500 रुपये दे रखी है। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन तो हमें निकालना ही है। और दर कितनी दे रखी है 10% दे रखी है दर। और समय कितना दे रखा है, सॉरी हाँ, दर कितनी दे रखी है 10% और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। तो अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। 3 से ये 15 कटेंगे, कितनी बात थी 5 15, यानी 500 बार क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा कर देंगे। यानी 500 में हम गुणा जब 10 का करेंगे मूलधन निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 रुपये मूलधन। ये हमारा मूलधन निकल के आ गया, है ना। एक क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दे रखा है 2000 रुपये, है ना। और मूलधन बराबर यानी प्रिंसिपल, यानी पी बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी हमें ये इसका यानी मूलधन है निकालना है। और समय दे रखा है हमारा 2 वर्ष। और दर कितनी दे रखी है 5%, है ना। दर कितनी दे रखी है 5%, तो इसे निकाल देंगे। तो ऐसा ही कितनी दे रखी है 2000, तो 2000 इक्वल में मूलधन गुणे में 2 गुणे में 5, यानी 2 दे रखा है समय, 5 दे रखा है हमारी दर। तो अपॉन में 100, डबल जीरो से ये डबल जीरो काट देंगे, है ना। सॉरी मुझसे गलती हो गई। ये यानी 2000 इक्वल में पी गुणे में 2 गुणे में 5 अपॉन के 100। तो 5 दूनी ये कितने हो गए 10 हो गए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 10 का इसमें 2000 में मल्टीप्लाई का गुणा कर देंगे। यानी 2000 गुणे में 10 इक्वल में कितना आ गया मूलधन। यानी 2000 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। यानी मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया 20,000 रुपये निकल के आ गया, ठीक है ना। तो यहीं पर हम इसे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।